ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिनी वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महारे। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल वनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, आइए भरत महामहिमा जलराशि, जिस महारणों में हम लोग जिस महारणों के किनारे खड़े अपने भुजाओं के बल पर के उसको पार कर जाना तो बड़ा असंभव है। दैवी कृपा भी अगर हो जाए तो भी वो असंभव ही रहे, क्योंकि विधि हरिहर माया बड़ी भारी तेऊ न भरत गति सकई निहारी। भरत महाशील महिमा सुनु रानी जानई राम न सकई बखानी। कहत सारदहु करमति हीचे सागर सीप की जाय उलीचे। जिस प्रकार एक तुच्छ सीपी से महासिंधु को उलीच करके खाली करना असंभव है, महासागर को सीपी से उलीचा नहीं जा सकता। उसी प्रकार शारदा जैसी विदुषी, शारदा जैसी कथावाचिका, शारदा जैसी प्रवाचिका, शारदा जैसी स्वर सामग्री साम्राज्ञी, बुद्धि साम्राज्ञी, प्रतिभा साम्राज्ञी उनके वश में नहीं है कि भरत का चरित्र पूरा पूरा आंक सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो भी असमर्थ है। महाराज जनक वो भी अपने हथियार डाल देते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कलम तोड़ देते हैं। सो मैं बरन कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडरता थी। जैसे गांडर, ये खस सरपत, उसके जड़ को तोड़ करके और उसकी तांत बनाया जाए, उस तांत पर वीणा के स्वर निकाले जाए, जिस प्रकार यह संभव है उस प्रकार भरत चरित्र मेरे लिए भी असंभव है, गोस्वामी जी कहते हैं। फिर साधारण मानव की, हम जैसे कीट पतंगों की क्या क्षमता, क्या योग्यता, किंतु उस महासिंधु के एक बिंदु का सहस्त्रांश भी अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। क्योंकि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाप। आज का जो भीषण वातावरण है, ये कोरोना का जो महाआतंक है, सारी धरती त्राहि त्राहि कर रही है। विश्व के 200 देशों के लगभग इसका आतंक फैला हुआ है। बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने हथियार डाल दिए। विश्व पर एकाधिकार करने वाली सत्ताएं आंसू बहा रही हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की मति नहीं काम कर रही है। बड़े बड़े धनाढ्य दिवालिया होने की कगार पर आ गए। इस महामारी की औषधि गोस्वामी जी कहते हैं, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जग जप जाग। भरत चरित्र का जप याग जो है, वही इन समस्त बीमारियों से, समस्त दोषों से, समस्त दुखों से, समस्त पीड़ाओं से, इस महाशत्रु से हमें बचा सकता है। मित्रों, भैया भरत की महिमा बहुत बड़ी महान। न गुरुदेव के आंकने में आई, न लक्ष्मण आंख पाए, न अयोध्या वाले आंख पाए, न सुमंत्र आंख पाए, न मैया कौशल्या आंख पाई, न विदेह राज वीतराग जनक आंख पाए। तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, जिसने कभी कुछ गाया होगा अध्यात्म के विषय में, भरत चरित्र गाने में सब असमर्थ रहे। गाने का मतलब इसको पूर्ण करने में सब असमर्थ रहे हैं, यहां तक कि भगवान श्री राम स्वयं। कल जैसा मैंने कहा था, कुछ हमारे मित्रों का आग्रह था कि चित्रकूट का विवरण ज्यादा होना चाहिए, उस पक्ष की ओर ज्यादा पलड़ा झुका हुआ हो। क्योंकि नाना जी के घर से आज हमारे परम मित्र, हमारे अनुज, बड़े आत्मस्पर्शी मित्र, वृंदावन के श्री श्याम नारायणाचार्य जी महाराज, भागवत के बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे लेखक, बड़े सुधी कवि और बड़े अच्छे कथा प्रेमी, उनके ही मार्गदर्शन में वृंदावन के हिताश्रम में नवंबर महीने में मेरी कथा भरत चरित्र ही 9 दिन का आयोजित है। स्थान बुक पड़ा हुआ है, उनको कुछ अग्रिम राशि भी दी जा चुकी है, लेकिन लगता तो नहीं कि अब नवंबर में हम लोग भरत भैया की सेवा वृंदावन में कर पाएंगे। हो सका तो उस तारीख को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका आज निवेदन आया था, बोले महाराज जी, बड़े भैया, वो नाना जी के घर से कथा शुरू करो ना। तो मैंने कहा, श्याम जी, जब आपके गांव आऊंगा तब आपका कहा मानूंगा। वो नाना जी के घर से वृंदावन में कथा शुरू हो, क्योंकि नाना जी के घर से लाए कैकेयी के कुछ में, कौशल्या के कुछ में, राजप्रासाद में
दरबार में, फिर यात्रा में, फिर निषाद राज के यहाँ जो विलक्षण कथाएं सृजित हुई, मानस का वक्ता अगर इनमें डूब गया तो महीनों लग सकते हैं, महीनों। तो सज्जनों, अब मैं तो चातुर्मास्य का कथावाचक रहा। प्रारंभ में जब हमने कथा प्रारंभ किया तो महाराष्ट्र के कुछ महानगरों में चातुर्मास्य होता था। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवशायनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी, 4 महीने लगातार कथा करते थे, सुबह शाम सुबह शाम। उसमें भगवान की कृपा से प्रसंग इतने ज्यादा है कि सम्मेलन वगैरह में तो कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं कि बोला क्या जाए, भूमिका बनाते बनाते 2-4 दिन लग जाता है। तो मित्रों, चर्चा वहीं से प्रारंभ किया जाए। त्रिवेणी तट पर भरत जी, कुछ याचना किया उन्होंने। जलद जन्म भरी सुरति विसारे, जाचत जल पाहन डारे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई, कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, और तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे, भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई बरबार भई मृदुबान सुमंगल दे। मृदुबाणी माज त्रिवेणी, त्रिवेणी के बीच से हुई। कल जैसा मैंने निवेदन किया, मानो सरस्वती जी ने हथियार डाल दिया। भरत भैया, तुम्हारी मैया को तो मैंने महका दिया था, मंथरा की मति तो मैंने भ्रष्ट कर दिया, तुम्हारे मैया की मति भी नष्ट कर दिया, लेकिन तुम्हारे सामने मैं पराजित हो रही हूं। ये भैया भरत, आप धन्य, आप कृतार्थ, भगवान के प्रेम भाजन है आप। आंसू बहाते हुए मानो सरस्वती, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तो मृदुबानी में तो सरस्वती सिरमौर है। अच्छा, और अगर त्रिवेणी सिंहासन पर प्रयागराज को माने तो वो भी ठीक है, पर मृदुबान में महिला की वाणी ही ज्यादा मृदु होती है, इसलिए सरस्वती ही माना जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। और कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग लगा। ये पहला वचन है, तात भरत तुम सब विधि साधु। ए भैया भरत, मेरे प्यारे भरत, मेरे प्रिय भरत, तुम सब विधि साधु, सब प्रकार से तुम साधु हो। और उसमें सबसे बड़ा प्रकार तो यही अगली इसी पंक्ति में अगला चरण ही है कि राम चरण अनुराग अगाधु। जिसमें राम चरण का अगाध अनुराग है वही सब विधि साधु हो सकता है। ये भी एक शर्त है भला साधु होने की। वो बड़ा परोपकारी है, बड़ा परमार्थी है, बड़ा उदार है, बड़ा सरल है, बड़ा शालीन है, खूब भजन करता है, खूब तीर्थ करता है, खूब दान करता है, लेकिन राम चरणों में अगाध अनुराग नहीं, प्रेम नहीं है, तो बस बिना गोली की बंदूक के समान है, बिना तीर का धनुष है। तो राम चरणों में अगाध अनुराग है आपका, इसलिए आप सब विधि साधु। दूसरी बात, साधुओं के जो जो गुण बताए, सरल स्वभाव, भरत की सरलता, जो भैया लक्ष्मण
तड़प रहे थे, आज पकड़ करके आज मार डालूंगा। सोवो समर सेज दो भाई, राम निरादर करफल भाई, आई बनावल सकल समाजू, प्रकट करऊं रिस पाछले आजू, जिनकर निकरम दलई मृग राजू, ले लपेट लवाजिम बाजू, तैसे ही भरत ही सैन समेता सामने निधन का। चित्रकूट पहुंचते हैं तो पाही नाथ कही पाही गोसाई, लक्ष्मण के चरणों में लौट जाते हैं। जीवन भर यह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। ये सरलता है। जो निषाद राज लक्ष्मण भरत को मारने के लिए तत्पर हो रहे थे, समर मरन पुन सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, आज राम सेवक जस लेहूं, भरत नहीं समर सिखावन देहूं। दुनिया भर की बातें जब सुना, गुरुदेव ने कहा राम सखाया रहा है, काला कलूटा निषाद, वह निषाद जिसकी परछाई उन दिनों में, उस युग में, उस समय में परछाई अगर निषादों की छू लिया जाए तो लोगों को गंगा नहाने जाना पड़ता था। जास छा छुईले यशीचा, ये केवट लोग, ये धीमर लोग, नदी के किनारे रहने वाले निषाद लोग, क्योंकि ये पाप की प्रतिमूर्ति थे। पाप करत निशिवासर जाई, न ही कटिपट न ही पेट घर, न कभी वस्त्र कमर में पूरा और न कभी पेट भरा, हमेशा पाप में रत रहा करते थे। उस निषाद को देखा, बर्छा लेकर चला आ रहा है, साथ में कुछ और पदार्थ आ रहे हैं। सुनते ही राम सखा सुनि चंदन त्यागा, चले उतरी उमगते अनुरागा। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, अरे मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति ने हृदय। राम लक्ष्मण को छोड़कर आज तक कोई राजवंश ऐसा नहीं था जो इन्हें हृदय से लगाया हो, जो इनका हृदय स्पर्श कर पाया हो। पैदल दौड़े, जैसे लक्ष्मण मिल गए, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। और वाह रे, भरत जैसा संत जिसे लक्ष्मण बना देगा वो बन ही जाएगा। भरत ने कहा लक्ष्मण हो तुम। लोगों ने भरत भैया से कहा एक निषाद को, एक मांसाहारी को, एक लुटेरे को लक्ष्मण बना रहे हो, वो लक्ष्मण है। भरत ने कहा ये मेरे लक्ष्मण है। लोगों ने कहा लक्ष्मण कैसे मान लिया जाए, गुरुजी अगर कहते तो मान लिया जाए। गुरुजी ये कौन है, परेड करवाई गई निषाद की गुरुजी के सामने, प्रस्तुत कौन है। गुरु ने कहा मैं तो कह चुका। क्या कह चुके, बोले राजानी राम प्रिय दीन यशीषा, ये राम प्रिय है। तो बोले राम प्रिय का मतलब क्या लगाए, बोले पागल हो गए हो, मैंने ही तो राम नामकरण किया था ना। और जब नामकरण करने लगा तो लक्ष्मण का नाम रखते समय लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ये भगवान के प्रिय उतने ही प्रिय हैं जितनी सीता जी। जोगवहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। हमारे भगवान की पुतली है लक्ष्मण। तो गुरुजी ने कहा राम प्रिय, यानी मैंने तो लक्ष्मण घोषित कर ही दिया। लोगों ने कहा गुरुजी वृद्ध हो गए हैं, ठीक से दिखता नहीं, राम वियोग में और विकल हैं, व्यथित हैं, पहचान नहीं पाए। और भरत को तो सब जगह राम लखन ही दिखते हैं और कुछ दिखते ही नहीं, तो इनकी बात प्रामाणिक नहीं है। ये नगर निवासी अयोध्या के सारे नर नारी अगर ये कहने की ये लक्ष्मण है तो मान लिया जाएगा। निषाद राज को नगर वासियों के सामने प्रस्तुत किया गया। एक स्वर से भुजा उठाकर नगर निवासियों ने देख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी, लक्ष्मण बना दिया समस्त नगर। लोगों ने कहा ये दूसरे लोग हैं, छोड़ो,
जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा, उनसे पूछो ये कौन है, वो बताएंगी। और मैया के सामने जब प्रस्तुत हुए निषाद राज, तो जान लखन समदेहि अशीसा, जियव सुखी 100 लाख बरीसा। मेरे लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, ये सरलता है। न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता का कहीं अंकुर ही नहीं है, क्योंकि भरत हृदय सिया राम निवासु, तह की तिमिर जहां तरनि प्रकाशु। जहां सूर्य चमक रहा है, सूर्य की किरणें चमक रही है, वहां कहां है अंधकार। जथा लाभ संतोष सदाई, जो कुछ मिल गया उसी में परम संतोष। यथा लाभ, अरे यहां तो जो मिल गया उसे भी त्याग दिया गया, उसे भी नहीं लिया गया। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा। निज गुण सुनत संत सकुचाही, पर गुण सुनत बहुत हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव समन सन प्रीति। अनारंभ अनिकेत अमानी। जितने भी साधुओं के गुण उत्तरकांड तक भरे पड़े हैं, कई दिन लग जाएंगे मित्रों, सब भरत जी ने कूट कूट कर। फिर साधु वह जिसमें भगवत भक्ति विद्यमान, मन से, वाणी से, कर्म से, मनस से कम, वचस से कम, कर्मस से कम महात्मा। तो भरत जी का मन पुलक गात ही, सिय रघुवीरु भरत हृदय, सिय राम निवासु। मन से भी साधु हैं, वचन परुष वचन कबहू नहीं बोलई। कैकेयी को छोड़कर पूरे मानस में भरत से कटु वचन कहीं नहीं निकले। और कैकेयी को भी जो कटु वचन निकले हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, एक कैकेयी के कल्याण के लिए निकले। महात्मा जब क्रोध भी करता है तो किसी के कल्याण के लिए। भरत ने कैकेयी से अपनी उदासीनता क्यों दिखाई, क्यों ठुकराया? कैकेयी ने भरत के लिए ही तो सारा तांडव किया है, भरत के लिए ही तो ये आग लगाई, भरत का प्रेम ही तो कैकेयी को विवश किया। देखो मित्रों, कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसके पीछे एक छिपा हुआ रहस्य ये भी है कि राम भी कैकेयी के भरत से बहुत प्रेम करते हैं। या यूं कह लिया जाए कि कैकेयी जी राम से जितना प्रेम करती हैं, उससे 100 गुना अधिक प्रेम राम भरत से करते हैं। तो जब राम ही भरत का है तो फिर मैं राम की सेवा क्यों न करूं? भरत मेरे भरत का रक्षक है, मेरे भरत का कवच है, मेरे भरत का छत्र है, मेरा भरत राम का बहिरंग प्राण है। इसलिए कैकेयी राम पर ये एक मनोविज्ञान जो अंदर छिपा हुआ है, मानव प्रवृत्ति, कोई कारण ही नहीं था भगवान श्री राम से द्वेष रखने का। पर जब ठोंक पीट कर गढ़ गुढ़ा करके कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई, बस संकेत कर रहा हूं, वो प्रसंग बड़ा गंभीर है कैकेयी मंथरा का। परम गुरु मंथरा ने जब पढ़ा दिया, को एक एक सूत्र सिद्ध करवा दिया और ये सिद्ध कर दिया कि राम का राज तिलक होना तेरे बेटे के प्राणों के ऊपर बाधा करेगा। भरत बंदीगृह से यही लखन राम के नेब, तेरा भरत जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो राम के पीछे पीछे रहता है ना लक्ष्मण, यही राम का युवराज बनेगा। और भगवान राम ने राज्याभिषेक में, आप वाल्मीकि में पढ़े, लक्ष्मण को ही युवराज बनाया। भरत जी ने तो इनकार कर दिया, राम के युवराज लक्ष्मण।
नायक बनेगा। तो मेरा भरत, बोले भरत बंदीगृह से ही है, राजनीति ने अपने प्रतिद्वंदी को कब क्षमा किया है? पिताओं को मार डाला गया, पिताओं को जेल में डाल दिया गया, सगे भाइयों को मार डाला गया, कुएं में भर दिया गया। अगम कुआं पटना का अशोक के भाइयों से भरा पड़ा है। उस महान अशोक ने अपने स्वयं भाइयों को उसमें गिरा गिरा कर मार डाला। मुगल सत्ता की कथाएं आपने पढ़ा है, पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं, महाभारत सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए सत्ता बड़ी क्रूर होती है। कैकेयी, भरत बंदीगृह से तेरा भाई बंदीगृह में चला जाएगा, वो तेरा बेटा भरत। और जब कैकेयी ने सुना तो तन पसेव कदली जिनका पी, कुंवरी दसन जीव तब चापी। पसीने से तरबतर कदली जैसी कांपने लगी और बुद्धि पलट गई कैकेयी की, बदल दिया गया कैकेयी पुत्र पर। इसीलिए मैया कौशल्या कहती हैं, जब भगवान राम का वनवास होने लगा, प्रभु कौशल्या मैया के पास गए और कहने लगे, माते मुझे विदा दो। रोते रोते कौशल्या ने कहा, मानी मातु कर नात बलि सुतर सूरत बिसर जन जाए। ए बेटा, जंगल में जाना राघव, तो मेरे से माँ का नाता मानकर मुझे याद रखते रहना। बोला माँ का नाता मुझसे मानना। ये बताइए, माँ का भी कोई नाता होता है क्या? नाता तो उनसे जोड़ा जाता है जो बाहर के लोग रहे हों। जिसने जन्म दिया है उससे तो उसका नाता तो नाल मूल संबंध है। उसके प्राणों से, उसके रक्त से, उसके मज्जा से आप पले हैं, बढ़े हैं। उसकी सांसों से सांस लिया है आप। माता का भी कोई नाता होता है, पिता का भी नहीं। ये मेरे पिता लगते हैं ऐसा कहेंगे, ये मेरी माँ लगती है ऐसा कहेंगे? नाता दूसरों से। पर कौशल्या कहती है, नहीं राम, माँ नहीं मात करना, मुझसे नाता ही मानना बेटा। मैं नाते के माँ जैसी हूं राम, तेरी असली मैया जैसी थोड़े हूं बेटा। मैया मैया जिसे कहना चाहिए वो तो मेरी बहन कैकेयी। जब अपने पुत्र भरत पर संकट देखा तो प्राण प्रिय राम को भी त्यागने में क्षण नहीं लगाई। मां कहलाने की अधिकारी तो वो है राम। बेटे का छत्र बनकर के प्राणों से जो संचित करे पुत्र को। मैं तो बस नाते की मां हूं बेटा, कुछ नहीं कर पाई। गए न संग न प्राण पठाए। तो माता के मति को बदल दिया गया। जब भरत पर संकट समझा तब प्रिय पर संकट समझकर, प्राण प्रिय पुत्र पर संकट समझकर कैकेयी बदल। पर भरत नहीं बदले। मां ने लाख प्रलोभन दिए, नहीं बदले। और उस कैकेयी को जो कटु शब्द सुनाया, बस केवल यही कारण था कि तू मुझे बहुत प्रिय मानती है, तब तक तेरा आकर्षण नहीं जाएगा जब तक मैं तुझे धिक्कारूंगा नहीं, तेरी भर्त्सना नहीं करूंगा, तुझे अपशब्द नहीं करूंगा, तेरा तिरस्कार, तेरा अपमान नहीं करूंगा। ये करने का उद्देश्य भरत का यही था कि ज्यों ज्यों मेरे से मन हटता चला जाएगा, त्यों त्यों राम में जुड़ती चली जाएगी, राम से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और उत्तरोत्तर मार्ग में भी जाते हैं तो भाई सौंपी मातु सेवकाई।
कैकेयी का भार शत्रुघ्न को डाल देते, खुद नहीं जाते। जितना ही दूर रहूंगा, जितना ही उपेक्षित करूंगा, मेरी उपेक्षा ही माता का कल्याण है। सवन अनारंभ अनिकेत अमानी, सारे गुण कूट कूट करके भैया भरत में भरे हैं। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु, मन से भी साधु हैं, वचन से भी साधु हैं और कर्म से भी साधु हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति हृदय समात, मागी मागी आयस करत राज काज सब भात। मन का की साधुता, वचन की साधुता, कैकेयी को कट बोले, उसके पीछे भी कैकेयी के कल्याण का ही उद्देश्य रहा है। और तन की साधना, कर्म की साधना, मन वाणी कर्म, तीनों से भगवान की सेवा में संलग्न है। साधु में भक्ति कूट कूट कर भरी रहती है। उन भक्ति जी के 9 स्वरूप है। नविधा भक्ति 9 प्रकार, मानस में और श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा भिन्न लगता है, पर है नहीं, अंतराल में एक ही है। तो नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम श्रवणम। प्रथम भक्ति भगवान की कथा सुन। देखिए, भगवान की कथा से जिनका अनुराग नहीं है, भगवान के कथा में जिनका प्रेम नहीं है, भगवान की कथा से जिनका लगाव नहीं है, नाक रगड़ के मर जा, भगवान को नहीं पा सकेंगे। पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है कथा श्रवण करना। सुन सुन करके तीर्थ में कितनों को मिले, अन्य जगह कितनों को मिले, यज्ञों में कितनों को मिले, अलग बात है, पर कथा से तो करोड़ों को भगवान मिले हैं, करोड़ों को। तो श्रवणम प्रथम भक्ति। हमारे भैया भरत में ये भक्ति है, कितनी है जानते हैं? हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, रोते हुए कहते हैं, भैया नाही नौरी न तात में तो ही अब प्रभु चरित सुनावो मोई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनई राम यद्यपि सब जानहि। राम सुनते हैं और फिर बैठ करके भाइयों को सुनाते। रस्ते में कोई जो कह राम लखन वे, किसी के मुंह से राम निकला तो वाह, जैसे राम ही निषाद से रात भर भगवान की कथा सुनते रह गए। एक कथा की रुचि है, श्रवणम कीर्तनम। नित पूजत राम राम, और बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति रटत, स्रवत नयन जल जात। जब ही राम कहिले उषासा, उमगत प्रेम मनहु चंपासा। महापुरुष जहां जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, मैंने सुना है भगवान शंकराचार्य जिस गांव में रात को रुकते थे, पूरा गांव का गांव बदल जाता था, सनातन धर्मी हो जाता। भगवान राम जहां रुकते थे, वहां सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुराग। सबके स्वभाव बदल जाते। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। तो ये भरत जी का कीर्तन है। राम राम रघुपति रटत, स्रवत नयन जल जात। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का सतत स्मरण,
पुलक गात ही सिय रघुवीरु, सिय सिय रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरु। भरत हृदय सिय राम निवासु, तम की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। भगवान श्री सीताराम की मंगोल मंजूल मोदमयी मूर्ति सतत हृदय में बसी रहती, एक क्षण भूलते नहीं, एक क्षण। तो स्मरणम पाद सेवनम, चरण की सेवा, अरे मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। ये चरण सेवा है। नित पूजत प्रभु पावरी, चरण सेवा। राम लखन सिय बिनु पग पनही, करि मुनि बेश फिरई बन बनही। भरत जी को ये कष्ट थोड़े है कि हमारे भगवान राम का राज्य चला गया। राज्य जाने से भगवान श्री राम जा रहे ना, भरत जानते हैं मेरे राम का राज्य से क्या लेना देना। ऐसी करोड़ करोड़ अयोध्या हमारे श्री राम के चरणों में निवास करती है। तहां ही अवध जहां राम निवास हो, जहां रहेंगे वहीं अयोध्या बन जाएगी, बन गई। जिस अयोध्या को छोड़कर भगवान राम गए थे, ये चित्रकूट का कानन उस अयोध्या से ज्यादा सुहावना हो गया। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। ज्यादा सुंदर हो गया, सारी सुविधाएं आ गई, राम राजा बन गए। देखिए, सिंह जो है नाभिषेको न संस्कार, सिंहस्य कृते मृगई, विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह जहां जाता है सिंहासन वहीं बन जाता है, जहां बैठ गया वही सिंहासन। इसलिए भरत जी सिंहासन लेकर चित्रकूट गए। गुरु जी से बोले, गुरुदेव सिंह सिंहासन के पास नहीं आता, जहां सिंह होता है वहां सिंहासन चलेगा। तो जानते हैं मन में राम के कोई क्लेश नहीं। तब तन का क्लेश है। हमारे ठाकुर जी के कोमल चरण, कोटि कमल किस्मय के समान सुकोमल पादार बिंद भगवान के, राम जी के अरुणारे दो चरवा तरवा, कोमल कोमल आर्द्र रस भरे ओ तलवे कंटका किरण मार्ग पर चलते होंगे। बड़े बड़े कंकड़ करते होंगे, बड़ी बड़ी कुराई कुराई, कुछ कंटक का करी कुराई। कुराई माने जानते हैं, ओ बारिश के दिनों में गाय बैल काली जमीन पर पैर रख करके निकाल लेते हैं, निकालते हैं तो मिट्टी, नुकीली मिट्टी उनके पैरों से ऊपर निकल जाती है, और वो मिट्टी जब सूख जाती है तो छुरी जैसी लगती है महाराज, पैर पड़ जाए तो। जो देहातों के रहने वाले हैं सबको मालूम है, उस पर पैर रखते होंगे, कुशा पर, कंटक पर, कांकर पर। एक कटुक कठोर कुवस्तुएं जो हैं, इन पर भगवान चलते होंगे। ये सोच सोच कर हृदय विदग्ध है। हमारे सरकार के चरणों को बड़ा कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट भगवान सह रहे। इसीलिए भरत ने अपने को भी शारीरिक कष्ट दिया, और उतना कष्ट दिया जितना राम को नहीं होता है। राम से अधिक, राम लखन से कानन बसही, लेकिन भरत भवन रहि तप तन कसही। तो राम जहां रहेंगे वहीं राज्य बन जाएगा। अयोध्या में राजा बनने वाले थे, तो जब चित्रकूट में गए तो जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। राजा राजगद्दी पर शत्रुओं को जीत करके बैठता है तो जीति मोह महिपाल दल।
मोह रूपी राजाओं के दल के मोह चुकी मोह सकल व्याधिन कर मूला, इसलिए दल लिखा। जहां मोह आएगा वहां काम आएगा, वहां क्रोध आएगा, वहां लोभ आएगा, वहां ईर्ष्या आएगी, वहां अहंकार आएगा, वहां ममत्व आएगा, वहां दुनिया में। तो मोह महिपाल दल जीत सहित विवेक हुआ। विवेक लक्ष्मण के साथ या विवेक प्रतिभा के साथ, ज्ञान के साथ, करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुखा। और जो जो राजा के अंग है सब यहाँ है। वन प्रदेश मुनिवास गनेरे, जनपुर नगर गांव बन केरे, खगहा करिहरि बाघ बराहा, देख मई विकसाज सराहा, बैर बिहाई चरई एक संगा, जहता मनो तैल चतुरंगा, झरना झरई मत्त गज गाजई, मनो निशान विविध विधि बाजई, चकचातक चकोर सुख पिगन, कूजत मंजू मराल मोह मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जनसुराज मंगल चौगोरा। भटजम नियम शैल राजधानी, राजधानी देखिए। और रानी, पिताजी का दशरथ का राज्य छोड़ के आए ना, तो दशरथ को 3 रानियां थी ना, तो चित्रकूट में राम के भी 3 रानियों की कल्पना गोस्वामी जी ने की। कौन कौन? बोले शांति सुमति सुचि सुंदर। शांति, सुमति सद्बुद्धि और सुचि यानी पवित्रता। तो मेरे राम जहां रहेंगे वहीं राज्य हो जाएगा। इसलिए मन के क्लेश को भरत दुखी नहीं है, दुखी भरत तन के क्लेश को। और जब चित्रकूट में भरत को ये सिद्ध हो गया, ये जान गए कि अगर मैंने राम को लौटा लिया जबरदस्ती हट करके, तो हमारे श्री राम के तन को तो सुख मिल जाएगा, पर मन भंग हो जाएगा, मन टूट जाएगा। स्वामी के मन की बात जब जाना, तब भरत ने चुपचाप अयोध्या का रास्ता पकड़ लिया। राम पर कुछ नहीं, कोई जोर नहीं डाला। जब जान गए कि अगर अयोध्या चलेंगे तो तन तो चला जाएगा, पर मन खंडित हो जाएगा, मन विदग्ध हो जाएगा। तो भरत राम के तन की चिंता, इसलिए पाद सेवनम अर्चनम, वो दोहा बोल चुका। नित पूजत प्रभु पामरी, 16 पूजन होता है, स्नान होता है, भोग लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, धूप जलाए जाते हैं, सुगंधी चित्र डाले जाते हैं, भोग लगाया जाता है, घड़ी घंट घड़ियाल होता है, कीर्तन होता है, पादुका खड़ाओं का। विश्व इतिहास की पहली घटना है जहां 14 वर्ष पादुकाओं ने राज चलाया है। पादुकाओं के निर्देशन में अभूतपूर्व संयम का पालन करते हुए अयोध्या वासियों ने 14 साल का कालखंड बिता दिया। अर्चनम वंदनम, अरे अरे क्या हर्षई नखि राम पदे का मानव पारस पायो का, प्रभु पद बंदी सहित 2 भाई, प्रभु पद पदम बंदी 2 भाई, चले शीस धरी राम रजाई। तो ये वंदना है। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, वंदना। दास्य सिर भरी जहां उचित असमोरा, सिर सबते सेवक धर्म कठोरा, सो सेवक लख लाज लजाई। तो भगवान इस प्रकार से दास्य, भरत जी दास्यता का पालन करते हैं। स्वामी के समता में दास को नहीं रहना चाहिए। और जब ये पता चल गया कि 14 साल धरती पर ही सोएंगे, तो भरत ने कहा फिर मैं धरती के नीचे जाऊंगा, और मही खनि कुछ साथरी सौ, धरती के नीचे गुफा बनाया। यानी जितने नीचे राम न सो पाएंगे 14 साल में, कितना नीचे जाएंगे तो उनसे भी नीचे। तो ये दास्ता है, सख्य, वाह भगवान के सखा है।
अवलोकनि बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास, भाइप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। ये भायक है, भायप है इनका। भाइप भगति भरत आचरणो, जन्मे एक ये सख्य भाव है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। ये मित्रता है। जय बीथिन विचरहि सब भाई, सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। तो ये सख्य है। आत्मनिवेदनम, उसकी तो पराकाष्ठा। पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर मुकुट की नाई। जाकर के पूरा समर्पण कर दिया चरण, माथा चरण के अंगूठे पर लगा दिया और नहीं उठूंगा। कब? जब तक भगवान श्री राम न उठाएंगे। तो ये आत्मनिवेदन, अपना पूरा सत्व, जैसे सरिताएं जाकर के महासिंधु में अपने सत्व को समर्पित कर देती हैं, एकाकार तदगत तत्सम तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भरत जी ने आज वैसा ही किया। बिल्कुल बरबस लिए उठाए उर लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मत बिसराई। ये मुक्ति है भरत की, मोक्ष है। जीव का शिव में मिल जाना, जीव का ब्रह्म में मिल जाना। हो ये अचल जिम जीव हरि पाई। तो अगम सने भरत रघुबर को, यह न जाई मन विधि हरि हर। तो मित्रों, इस प्रकार तात भरत तुम सब विदिशा, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही। मन में क्यों गलानी करते हैं? क्यों? बोले तुम सम राम ही को प्रिय नाहि। इस संसार में तुम्हारे जैसा राम को प्रिय कोई नहीं है, कोई नहीं। पिता को भी दांव पर लगा दिए भरत के लिए, लक्ष्मण को भी दांव पर लगा दिए। तात तुम्हारी शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत सम। और फिर प्रयागराज से अधिक कौन जानेगा राम प्रेम को, कि भरत से कितना प्रेम करते हैं। उसके प्रत्यक्षदर्शी तो प्रयागराज ही है। आगे वो प्रसंग आएगा। गुरुदेव बोलेंगे, भरद्वाज जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हुई तुम्हारे अनुरागा। तुम पस पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसे संसार का जड़ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, विवेकहीन मनुष्य सुखी जीवन से प्रेम करता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा कुल कुटुंब, मेरा मान सम्मान, मेरी बड़ाई, मेरा ऐश्वर्य, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर। यद्यपि ये असत्य है, इसमें मन को पूरा पूरा डुबा देना आत्महत्या करने जैसा ही है। लेकिन जगत का जड़ मनुष्य इस सुखों से बड़ा प्रेम, इन्हीं सुखों के लिए तो सारे पापाचार, दुराचार, क्रूर कर्मता करता है। तो जिस प्रकार संसार का साधारण संसारी पुरुष सुखी जीवन से प्रेम करता है ना, वैसे राम तुमसे प्रेम करते हैं। त्रिवेणी स्नान हुआ, स्नान करने के लिए त्रिवेणी देखते हैं बाएं तरफ तो सफेद गंगा जी, सीता सितौ सरितौ जत्र संगते तत्राप्लुता शोधिमुत्पतन्ति,
गंगा की ताल तरंगे दिखाई पड़ती हैं, गंगा दिखती हैं तो शत्रुघ्न शत्रुघ्न का कर रो पड़ते। और जब इधर दाहिनी तरफ देखा तो यमुना की श्यामल श्यामल धाराएं, भगवती भानुजा की असित धाराओं को देख करके हा भरत कहकर भगवान वहीं पानी में ही गिर पड़ते, पछाड़ खा करके यमुना में तड़प कर गिर पड़ते। प्रयागराज इसके साक्षी हैं, तीनों नदियां इसकी साक्षी। फिर किनारे गए तो पंडा लोग आ गए। अब प्रयागराज में पंडाओं का तो पूछो ही मत, झुंड के झुंड, गुच्छे के गुच्छे, जान गए कि राजकुमार है तब फिर क्या बात है। प्रयागराज में चार पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ भरे हुए हैं। और दूसरी बात है कि प्रयागराज में कोई अगर चारों पदार्थ लेकर आए तो सब लुट जाए। महाराजा हर्ष जब आते थे तो हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रयागराज 12 वर्ष में कुंभ के मेले में आते थे, सब लुटा करके केवल लंगोटी लगा कर जाते थे, पूरा राज्य लुटा देते थे। फिर जाकर 12 वर्ष जीतते थे, राजाओं का धन संग्रह करते थे, फिर आते थे, फिर लुटा देते थे। तो प्रयागराज चारों धाम, चारों पदार्थों के स्वामी तो है ही। किसी को चारों पदार्थों का गर्व हो, दर्प हो, वो भी यहां लुट जाए। दे दो, जितना भी दे दो, यहां कम ही रहे। तो पंडा लोगों ने घेर लिया, राजा जी अन्न दीजिए, धरती दीजिए, वस्त्र दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक, आपके पिताजी ने इतना दिया था, दादाजी ने इतना दिया था, आपके पूर्वजों ने इतने इतने दिए थे, राजा जी आप कितना देंगे। भगवान ने किशोरी जी की ओर देखा, लक्ष्मण की ओर देखा, और राम जी ने कहा पंडा जी ऐसा करो, संकल्प तो आप अभी करो, धन हम 14 वर्ष के बाद देंगे। और हमारे यहाँ एक प्रथा रही है कि आप पुरोहित को, आचार्य को, पंडा को आप संकल्प कर दो, कोई अन्न है, वस्त्र है, मणि माणिक्य, धन मुद्रा, संकल्प कर दो और दे नहीं सको, दे नहीं पाया, दे नहीं पाया। तो दे नहीं पाए तो संकल्पित द्रव्य जो है, जब कभी ग्रहण लगेगा सूर्य या चंद्रमा पर, तो वह संकल्पित द्रव्य 1.25 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। 100 रुपए दिए हैं तो अगर ग्रहण आ गया तो 125 हो जाएगा। उतना करके देना पड़ता है। हम लोगों के यहाँ देहातों में हमारे माता पिता इत्यादि पंडों पुरोहितों को इतना देते थे, जितनी बार ग्रहण आए, अगर नहीं प्रयागराज में संकल्प करके अनाज आ गए, विंध्याचल में आ गए, काशी जी में आ गए, बद्री नारायण में आ गए, और अगर बीच में ग्रहण पड़ा है तो जो सदगृहस्थ लोग हैं स्वयं सवाया बढ़ाकर देते थे। तो राम जी ने कहा 14 साल के बाद जब आऊंगा तो जितना भी संकल्प है सबका सवाया करके, और जितने ग्रहण पड़ेंगे उनका सवाया करके, और उन ग्रहणों तक का ब्याज जोड़कर सब आपको प्रदान करेंगे। गुरुदेव आप संकल्प ले, पंडा लोग कुशायक छंदी है, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारा कल्पे अष्टाविंशत्यं तबे कलियुगे त्रेतायुगे अन्ते चतुर्थ चरणे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगमे तीर्थराज प्रयाग स्थले। तो ये संकल्प बोलने में जब जम्बू द्वीपे भरत खंडे आता है तो भरत शब्द सुनते ही भगवान राम पक्षाड़ खाकर गिर पड़े, हा भरत, हा भरत, हा भरत, जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयागराज ने कहा मैं साक्षी हूं, या सरस्वती जी ने कहा मैं साक्षी हूं। तो तुम सम राम ही को प्रेम तन पुलक्यो ही हर्ष सुन, बेनि बचन अनुकूल हर्षित हो गए। क्यों?
मेरी बड़ाई किया, मेरी प्रशंसा किया? ना ना ना, राम मुझ पर प्रेम कर, मैं राम का प्रिय हूं, भगवान की दृष्टि में मेरा कुछ स्थान है। सुमिरहि मोहि कृपालु गोसाई, तो राम मुझसे प्रेम करते, इसलिए हर्ष ही बेनि बचने अनुकूल। अनुकूल इसलिए कि डर तो ये था कि मिलेंगे कि उठ जनी अनत जाई तज ठाऊं, मेरा आगमन सुनते ही छोड़कर चले जाएंगे स्थान। पर जब ये सुना कि ना ना, मैं जितना प्रेम करता हूं उससे अधिक प्रेम वो करते हैं, तो अनुकूल। उधर भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षें फूल, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। भैया भरत आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। आज प्रयागराज धन्य हो गए। देखो मित्रों, एक जंगम प्रयाग है और एक स्थावर प्रयाग। जंगम प्रयाग साधु समाज को कहा जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जगत जंगम तीर्थ राजू। और स्थावर प्रयाग तीर्थराज प्रयाग हमारे। हाँ, सितासिते जत्र तरंग चामरे, नद्यो विभाति मुनिभानु कन्यके, नीलात पत्रम बटमे साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। तो ये स्थावर प्रयाग। तो एक साधु समाज प्रयाग है, एक ये स्थावर। पर नाना मानस में तो 5 प्रयागों की चर्चा आई है। 5 प्रयागों में एक प्रयाग ये है। दूसरे प्रयाग मुद मंगल में संत समाजू, जो जंगम तीर्थ राजू। तीसरे प्रयाग रामचरण अभिराम काम पद, तीर्थ राज विराज। चौथे प्रयाग भरत दरस देखत खुले, अरे मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल बासिन भयउ, विधिवत सुलभ प्रयाग। और पंचम प्रयाग के रूप में सब सम्मिलित। प्रयागराज में 3 धाराएं हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। तो भरत भैया में भक्ति की गंगा भी प्रवाहित है, कर्म की यमुना भी प्रवाहित है, और ज्ञान की भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उधरित हिकाला। तो ज्ञान में भी सिरमौर। फिर इन प्रयाग के अंदर भी एक प्रयाग बैठे हुए। वो कौन प्रयाग है? बोले रामचरण अभिराम काम पद, तीर्थ राज विराजे। श्री राम का चरणार बिंद रूपी प्रयाग भी इन्हीं भरत रूपी प्रयाग में समाया हुआ। फिर तीसरे प्रयाग मुदमंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। तो तात भरत तुम सब विधि साधु, उस रूप में भी ये प्रयाग। तो आज प्रयाग में प्रयाग का आगमन हुआ, या यूं कह लिया जाए आज प्रयाग में प्रयागों का आगमन। एक प्रयाग चित्रकूट में उरुम गेउम बुद्धि अनुरागु, भय भूप मन मनहु प्रयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तो वह सी स्नेह बटु और राम प्रेम शिशु, और वो जो महाराज जनक हैं, जहां जनक मुनिगण मति भोरी, वो सब आकर इन्हीं प्रयाग में समा गए हैं। इसलिए 5 प्रयाग वेश धर करके मानो आज प्रयागराज में खड़े हो गए। तो प्रयागराज धन्य हो गए। और वहां से त्रिवेणी को प्रणाम किया।
प्रणाम करके चल पड़े हैं गुरुदेव के यहाँ। और जब चल पड़े हैं तो प्रमुदित तीरथ राज निवासी वै खानस बटु गृह। क्या करें, सोचा तो आगे था ये आगे तक चलेंगे कुछ दूर तक, लेकिन एक ही चौपाई में पूरा का पूरा समय शेष हो गया। कल की चौपाई चलो, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी वै खानस बटु गृह उदासी। इसी के साथ भरद्वाज भरत मिलन कराएंगे और भरद्वाज जी के यहाँ जो वार्तालाप देखिएगा साहब, भरद्वाज का आश्रम तो क्या बात है। भरद्वाज के जिस द्वार पर जाकर ब्रह्म को भी भिक्षा करना पड़ा हो, ब्रह्म को भी पूछना पड़ा हो, वो भरद्वाज का दरवाजा। और कल भरत भैया वहां रहेंगे। आप लोग अपने इष्ट मित्रों से जो जो मानस प्रेम, ध्यान दीजिए सज्जनों, एक कथा न तो मैं मंचों पर बोलूंगा और न तो टीवी के कितने भी आप रिमोट बदलते रहिए, कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये गंभीरता है आपको यह लॉकडाउन के समय में मैं देने का प्रयास करूंगा। यहीं से वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।